Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 2 of BSOC's 132 Sociology of India. Question 2 में हमसे पूछा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया. अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ फीचर्स बोल रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, दैट्स वाई मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन में स्लैश डाला, बिकॉज ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो रही है तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर विल रिमेन द सेम, राइट. और इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको BSOC 132 की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी. एंड अभी ऊपर आपको आई बटन में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा एग्ज़ाम से पहले. उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अपना आंसर राइटिंग करनी है ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओ इन योर एग्ज़ाम. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आप जब बात कर रहे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ट्राइब्स के, तो जब आप अपना आंसर स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है. इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो कि आप जो आगे आंसर में, पूरे आंसर में जो आप बताने वाले हो, जिसके ऊपर बात करने वाले हो, वो इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है. तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो ट्राइब्स इन इंडिया उनको एसटीज से भी रेफर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. वो कंट्री का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है. आई गेस 8 to 9% जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 8 to 9% ट्राइब्स हैं, इंडियन ट्राइब्स. तो वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है और कंट्री के सोशल फैब्रिक को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट. वो अपने आप में एक डिफरेंट ग्रुप है जिसका एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस है. सोशोलॉजिकली जब हम ट्राइब्स को देखते हैं इंडिया के अंदर तो हम उनके फीचर्स, लाइफस्टाइल और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं. कैसे वो इंटीग्रेट हो रहे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर और वो अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करके रखते हैं, उन वो कैसे मिलजुल भी रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं, राइट. तो दोनों तरीके से जब हम ट्राइब्स को देखते हैं, ट्राइब्स विद इन इंडिया, तो उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आ जाएगा जोग्राफिकल आइसोलेशन. बिकॉज जब भी हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने आप में रिमोट एरियाज में देखी जाते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हुए, हिल्स हुए या फिर माउंटेन रीजन्स हुए. वो अर्बन सेंटर्स से अलग रहती हैं. जैसे कि टोडा ट्राइब है वो नीलगिरी हिल्स में रहती है तमिलनाडु के. वहीं पे डोंगरिया कॉन्ट ट्राइब नियामारी हिल्स में रहती है ऑफ उड़ीसा, राइट. तो इस तरीके से जब आप एग्जाम्पल्स दोगे अपने आंसर में, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा और आप इन एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करोगे. जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बट आप अपने एग्जाम में अंडरलाइन करोगे. अंडरलाइन से क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा कि हाँ आपने ट्राइब्स के नेम मेंशन किए हैं, आपको नॉलेज है, आपको इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट वे एग्जामिनर कैन गिव यू बेटर मार्क्स. आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इस तरीके से अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स. ओके. सेकेंड आ जाएगा हमारे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. ट्राइबल कम्युनिटी की अपने आप अपनी अलग लैंग्वेज होती है, अपनी अलग डायलेक्ट होती है, जो कि वो शेयर्ड मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ नहीं होती है, वो उनसे बिल्कुल अलग होती है. वो आपको ट्राइबल लैंग्वेज डायलेक्ट और कहीं नहीं मिलेगी, राइट. जैसे सांथल्स है वो संथाली में बात करते हैं, एक लैंग्वेज जो कि ऑस्ट्रोएसिटिक फैमिली से बिलोंग करती है. वहीं पे भिल्स भिल्ली लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि वेस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और वो अपने आप में जो लैंग्वेज है ये सारी, ये मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग है. उनकी डायलेक्ट अलग है, उनके जो सिम्बल्स वो लैंग्वेज के यूज़ करते हैं वो भी अलग हैं, राइट. वहीं पे थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. अब ट्राइब्स की अपनी अलग कल्चर्स होते हैं, अपनी अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो उनका कल्चर है, जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो किससे बेस्ड होती है, वो नेचर से बेस्ड होती है. क्योंकि जो भी उनका लाइवलीहुड है, जो उनकी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो नेचर से ही इंटरलिंक्ड हैं. तो जो उनकी लाइफ है वो नेचर के इर्द गिर्द ही चलती है, तो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स भी नेचर से ही लिंक्ड होते हैं. अब एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है बैगा ट्राइब प्लोइंग द अर्थ को एक सिन मानती है, क्योंकि वो देखती है धरती को अपनी माँ की तरह देखते हैं. वो कहते हैं कि हम अपनी माँ को थोड़ी ना खोद सकते हैं, इसका मतलब तो ये होगा कि हम अपनी मदर को हर्ट कर रहे हैं. तो प्लोइंग को एक सिन की तरह देखती है. सिन क्या हो गया, कुछ सिन को हिंदी में बोलते हैं कि कुछ भी खराब करना, पाप होना, राइट. उसको एक पाप की तरह वो देखते हैं प्लोइंग को. वहीं पे गॉड्स क्या है, नेचर डीटीज को वो प्रे करते हैं. जैसे फारसा पेन हो गया, गॉड ऑफ हंटिंग हो गया, तो वो नेचर को
एज अ भगवान देखते हैं और उसी को पूजते हैं ट्राइब्स के अंदर। फोर्थ आ जाएगा इसमें इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अब ट्राइब्स प्राइमली डिपेंड है इकोनॉमी उनकी सब्सिडेंस एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। फॉर एग्जांपल जब हम खासी ट्राइब की बात करते हैं मेघालय में, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन झुम करके अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करते हैं, या फिर वही उनके लिए उनकी इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके थ्रू वो अपनी लाइवलीहुड या अपनी जो लाइफ है वो चलाते हैं। वहीं पे जो भूतियाज हैं सिक्किम में, वो ट्रांस ह्यूमन्स में एंगेज होते हैं, जो कि एक नोमैडिक पेट्रोलिज्म है, मतलब कि अपनी भेड़ों को चराना, भेड़ गाय बकरी जो भी है उनको चराना, तो वो उनकी लाइवलीहुड है, राइट। अब फिफ्थ आ जाएगा सोशल स्ट्रक्चर। अब ट्राइबल सोसाइटीज़ की अपनी खुद की किनशिप बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे इगैलिटेरियन वैल्यूज़ होती है, हर कोई इक्वल होता है रिलेशनशिप में, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है उस तरीके से विद इन द ट्राइब। जैसे नागाज है, वो क्लान बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन देखी जाती है मेल फीमेल के डिसीजन मेकिंग में। जरवाज है अंडमान आइलैंड के, वो स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं और क्लोजली निट ग्रुप्स में रहते हैं, और उसी बेसिस पे वो अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करते हैं, और डिसीजन मेकिंग भी एक इक्वल कंट्रीब्यूशन सबका देखा जाता है। सिक्स आ जाएगा रिलीजियस बिलीव्स। अब ट्राइब्स एनिमिज्म फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो नेचुरल एलिमेंट्स को पूजते हैं, चाहे वो रिवर हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हो। फॉर एग्जाम्पल संथाल्स मरांग बुरू, जो कि ग्रेट माउंटेन स्पिरिट है, उसको पूजते हैं। वहीं पे कोन्याक नागा एलबरेट एंसेस्टर वर्शिप के रिचुअल करते हैं, मतलब कि अपने पूर्वजों को वो पूजते हैं, और जब वो अपने पूर्वजों को पूजते हैं उसमें भी वो नेचर के थ्रू उन पूर्वजों को बुलाते हैं और उन पूर्वजों को पूजते हैं, याद करते हैं, राइट। तो ये रिलीजियस बिलीफ भी उनके नेचर से हाईली इंटरलिंक्ड होते हुए हमें दिखते हैं। सेवेंथ आ जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ट्राइब्स को जाना जाता है उनके यूनिक आर्ट फॉर्म्स के लिए, क्राफ्ट के लिए, ट्रेडिशनल अटायर के लिए। जब हम वर्ली आर्ट की बात करते हैं, तो वर्ली ट्राइब जो महाराष्ट्र में, उसके थ्रू वो अपनी रूरल लाइफ डिपिक्ट कर रहे हैं। रूरल लाइफ को वर्ली आर्ट के थ्रू वो शो करते हैं, जहाँ पे वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्कल को वो हेड की तरह बनाते हैं, ट्राइंगल को बॉडी की तरह बनाते हैं, तो वो वर्ली आर्ट है। और वो वर्ली आर्ट कहाँ से आई हुई है? ट्राइब से आई हुई है, वर्ली ट्राइब से, महाराष्ट्र की। वहीं पे भिल पेंटिंग। अब भिल पेंटिंग्स क्या है? वो वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोकल मिथ और फोकलोर अपना दिखाते हैं अपनी ट्राइब का, राइट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी ट्राइब से जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, और ट्राइबल्स भी आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। एट्थ आ जाएगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब काफ़ी सारे ट्राइब्स का अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जो कि उनकी कस्टम के लॉज पे बेस्ड होता है। जैसे जो गारो ट्राइब है मेघालय में, वो ट्रेडिशनल चीफ यूज़ करते हैं, जैसे नोकमास जिनको कहते हैं, जो कि उनके विलेज को देखते हैं और विलेज में क्या रूल रेगुलेशन कैसे चलना है, कैसे चीज़ें होनी है, तो उस तरीके से वो जो उनके कस्टम लॉज बने हुए हैं, उस तरीके से वो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइब्स के अंदर, उनके बेसिस पे होती है। वहीं पे मुंडा ट्राइब झारखंड में एक पंचायत टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ विलेज काउंसिल्स है, उसके थ्रू मुंडा ट्राइब वर्क करती है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उनके ट्राइब की जो कस्टमरी लॉज है ना, उनके बेसिस के ऊपर ट्राइब्स की फंक्शनिंग देखने को मिली है। अब ट्राइब्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, और वो अडेप्टेबिलिटी भी उनके अंदर देखी जाती है, क्योंकि वो अडेप्ट कर लेती जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से वो अपना सर्वाइवल भी ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सेंथलीज की बात करते हैं अंडमान आइलैंड पे, तो वो इंटायरली हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर रिलाई करते हैं। वो हंट करते, गैदर करते, उसी से वो अपनी जो लाइफ है वो चलाते हैं। वहीं पे भोटियाज है उत्तराखंड में, वो कोल्ड क्लाइमेट के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे वो वूल बेस्ड ट्रेड देखने को मिली है, और ट्रेडिशनल क्लोथिंग उनकी वो वूल बेस्ड ट्रेड से ही निकल के आई है। तो वो कोल्ड वेदर के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, अपने वूल बेस्ड क्लोथ बनाते हैं, और उसी से वो अपनी लाइफस्टाइल लाइवलीहुड भी चलाते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के। संथाल्स देखे जाते हैं झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में। अब ये क्या है? ये नोन होते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए और ट्राइबल डांस के लिए, जिसमें संथल डांस भी आता है। वहीं पे भिल्स है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनका घूमर डांस बहुत फेमस है, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। गौंड्स देखे जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। अब ये गौंड आर्ट इनकी बहुत फेमस है, उसी के लिए ये रिकग्नाइज है, और नेचर सेंट्रिक, नेचर के बेस्ड
के ऊपर इनका लाइफस्टाइल है। वहीं पे नागाज है नागालैंड के, जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इनका बहुत फेमस है, और ट्रेडिशनल वॉरफेयर प्रैक्टिसेस के लिए नागाज ऑफ नागालैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रिनाउंड है। अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म किसी भी कोई भी पॉइंट होता है सोशोलॉजिकली, तो उसमें एक इनका पॉजिटिव आउटलुक देखा जाता है चीज़ों के लिए। जब फंक्शनलिज्म ट्राइबल सोसाइटीज़ को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी, नेचर को और कल्चर को प्रिजर्व करने में, और डाइवर्सिटी भी इन ट्राइब्स के थ्रू हमें देखी जाने को मिलती है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। अब इनका लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, जहाँ पे ये लेसन्स हमें इनसे सीखने को मिलते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, कि कैसे हम नेचर के थ्रू अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं, और ये नेचर को पूछते हैं, तो उसकी वजह से नेचर को एक्सप्लॉइट भी नहीं करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमें फंक्शनलिज्म हमें शो करते हैं कि हमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं थ्रू ट्राइब्स। वहीं पे सेकंड जो आउटलुक आ जाएगा, पर्सपेक्टिव आ जाएगा, वो आ जाएगा कल्चरल रिलेटिविज्म का। तो कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ट्राइबल प्रैक्टिसेस को हमें उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टैंड करने के बजाय उनको मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड से जज करना चाहिए, राइट। बल्कि हमें उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनके अंदर है, कि उनका क्या एम्फेसिस है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनको उनके दायरे के अंदर हमें देखना चाहिए, रैदर देन हम बाहर से एक पिक्चर फ्रेम करके फिर उनको रॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं, रॉन्ग शो कर रहे हैं, राइट। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आ जाते हैं जो कि नेगेटिव वे से देख रहे हैं चीज़ों को। वो बोलते हैं कि ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोटेशन वो फेस करते हैं, मार्जिनलाइजेशन आते हैं, बिकॉज वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड एक्विजिशन और डिफॉरेस्टेशन से दूर हैं। तो ये जो स्ट्रगल है, ये पावर डायनामिक्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ और स्टेट के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको शो करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट स्टेट का क्या इंटरवेंशन है, किस तरीके से स्टेट उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ट्राइबल पीपल हैं वो कैसे चीज़ों से पिछड़ रहे हैं, चाहे वो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट इस चीज़ के ऊपर, इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर ट्राइब्स को देखते हैं। अब लास्ट में हमारा किसी भी आंसर का आएगा आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम ट्राइब्स को देखते हैं इंडिया में, तो हम देखते हैं इंडिया की कल्चरल प्लैरिटी और क्या हिस्टोरिकल रिचनेस रही है। दो हर एक ट्राइब अपनी अलग है, बट वो इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। हावेवर काफ़ी सारे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे उनका डिस्प्लेसमेंट हो, उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेज दिया जाना हो, मूव कर दिया जाना हो, या फिर उनको एजुकेशन ना मिलनी हो, इकोनॉमिकली वो पिछड़ गए हैं, और जो उनकी एग्जिस्टेंस है, राइट, वो जिस बेसिस पे सोसाइटी के अंदर बसे हुए हैं उसका उनको डर हो। तो सोशोलॉजिकली जब हम इंटरवेंशन देखते हैं तो हम देखते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लाए हैं, चाहे वो ट्राइबल सब प्लान हो या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, ताकि जो टेरिबल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व कर सकें। तो हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब के भी, और इंश्योर करना चाहिए वो कंटिन्यू रहें सोसाइटी के अंदर और कंट्रीब्यूट करें डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था जब हमने बात की थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसमें ट्राइब्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके, वी कैन सी दैट इट डज कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी को अपने आप में बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच और डाइवर्स बनाती हैं हमारी इंडियन ट्राइब्स, राइट। तो ये हमारा आंसर था इंडियन ट्राइब्स का। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पुटअप किए, नेम्स भी पुटअप किए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। अगर आप ये नेम्स लिखते हैं एग्ज़ाम में, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर मच मच बेटर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 2 ऑफ BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। नाउ मोर क्वेश्चंस आर कमिंग अप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आंसर समझ में आया या नहीं आया। दो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ईजी लैंग्वेज में आपको आंसर पुट अप करूँ, आपको आंसर दूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून नाउ question 3 of BSOC 132. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.